हेलो दोस्तों। आज की कहानी हॉरर और कॉमेडी पर आधारित है। कहानी में हमें रूहान दिखाया जाता है। एक घर पर स्टूडेंट का भूत भगाने आया है, जो कि उस स्टूडेंट के साथ मिलकर नाटक कर रहा होता है। रूहान एक ठग बाबा है, जो अपने दोस्त टिल्लू के साथ मिलकर लोगों से भूत प्रेत भगाने के नाम पर ठगता है। एक आदमी अपनी भांजी मीरा की आत्मा से बात करने के लिए उसे अपने घर पर बुलाता है और वो अपनी भांजी के साथ मिलकर उसका वीडियो बनाकर फंसा देता है। फिर दोनों मिलकर उसको ब्लैकमेल करते हैं और उसे उनका एक काम करने के लिए अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। साथ ही उसको 1 करोड़ देने की भी बात करते हैं। यह सुनकर रूहान तैयार हो जाता है। मीरा और उसका परिवार रजवाड़े खानदान से थे। वह रक्तघाट नाम के गांव में रहते थे, लेकिन उनका परिवार काफी गरीब हो गया था और उनकी वसीयत के नाम पर एक महल बचा था। उस महल में मंजुलिका नाम की एक भूतनी कैद थी, जिसकी वजह से उसका परिवार महल में न रहकर तबेले में रहता था। मंजुलिका के भूत की वजह से उनका महल बिक भी नहीं रहा था। मीरा और उसका मामा मंजुलिका का भूत भगाने का नाटक करने के लिए रूहान को यहाँ पर लाए थे, जिससे महल को बेच सके। मीरा उसे राजपुरोहित से मिलाती है। राजपुरोहित रूहान को महल के राजकुमार की फोटो दिखाते हैं, जिसका चेहरा उससे मिलता है और वो बताते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। फिर 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें महाराज की इकलौती बेटी मंजुलिका दिखाई जाती है, जो कि नृत्य कला और युद्ध में निपुण थी। वो खुद को सिंहासन का वारिस मानती थी, लेकिन फिर महाराज को दासी से एक बेटा होता है, देवेंद्र नाथ। जब राजगद्दी का समय आया तो देवेंद्र नाथ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी रात मंजुलिका ने अपने भाई को मार दिया। फिर महाराज ने मंजुलिका को जिंदा जला दिया। मंजुलिका भूती बनकर आती है और कई सारे लोगों के साथ महाराज को मार देती है। उसके बाद राजपुरोहित के पूर्वजों ने मंत्रों के कपट से उसको महल के एक कमरे में बंद कर दिया और भविष्यवाणी के अनुसार राज परिवार के किसी सदस्य के पुनर्जन्म से ही उसका अंत होगा। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि राजपुरोहित रूहान को बताते हैं, आप ही पुनर्जन्म है। इसको दुर्गाष्टमी के दिन मारना है, उससे पहले इसको नहीं हराया जा सकता। फिर पूरी फैमिली के साथ रूहान भी महल में शिफ्ट हो जाता है। रूहान भी राजकुमार बनने का नाटक करता है। फिर मल्लिका की एंट्री होती है। वह पुरातत्व विभाग से आई है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। रूहान को डरावनी आवाजें और भूत दिखाई देने लगते हैं। फिर रूहान वहां से भागने का प्लान बनाता है। तभी उसका दोस्त टिल्लू वहां आ जाता है और बताता है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। फिर वह वापस महल में आ जाता है। एक दिन उसके पीछे महल में भूत पड़ जाता है। रूहान और मीरा उससे बच के भागते हैं। तभी मलिका आ जाती है और भूत का नाटक कर रहे लोगों को एक्सपोज कर देती है। वो कोई और नहीं, छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी वाइफ होते हैं, जिसको रूहान ने काम पर रखा था, जो 2 साल पहले ही महल में आ गए थे और मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे। वो लोग महल से सभी को भगाना चाहते थे। ये जानने के बाद रूहान एक प्लान बनाता है कि वो अष्टमी से पहले ही मलिका की मदद से भूत भगाने का ड्रामा करेगा। फिर गांव वालों और फैमिली को इकट्ठा करके भूत भगाने का नाटक करके मंजुलिका के कमरे का दरवाजा खोल देता है। अष्टमी से पहले दरवाजा खुलने की वजह से राजपुरोहित नाराज हो जाते हैं। रूहान बताता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। राजपुरोहित बोलते हैं कि इसका मतलब मंजुलिका की आत्मा पहले से ही बाहर है और वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही है। उसके बाद पुरातत्व विभाग की टीम मंजुलिका के कमरे में कुछ मरम्मत का काम करते हैं। तब एक खुफिया रास्ते का पता लगता है। जब फैमिली के लोग इसके अंदर जाते हैं तो वहां पर एक और दरवाजा था, जिस पर सुरक्षा कवच था, जिस तरह मंजुलिका के दरवाजे पर था। राजपुरोहित को इस कमरे के बारे में नहीं पता था। राज परिवार को इस कमरे से दूर रहने के लिए बोलकर वो उस कमरे का पता करने के लिए राजवंश का इतिहास पढ़ने जाते हैं। इस कमरे की वजह से लोग फिर से डर जाते हैं और महल को बेचने की फिर से समस्या आ जाती है। जल्दी महल को बेचने के लिए रूहान राजा के साथ मिलकर उस कमरे को खोल देते हैं। यह देखकर राजपुरोहित गुस्सा हो जाते हैं और बताते हैं कि 200 साल पहले महाराज की एक नहीं दो बेटी थी, अंजुलिका और मंजुलिका। दोनों खतरनाक थी और यह कमरा उनमें से किसी एक का होगा।
उसके बाद मंदिरा की एंट्री होती है, जो कि सूर्यगढ़ की रानी थी और वो इस महल को खरीदने के लिए आई थी। उसके आने के बाद डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। महल में मीरा को मंजुलिका की एक पेंटिंग मिल जाती है। वो उसका फोटो देखती उससे पहले मल्लिका उस पर पेंट गिरा देती है। इस बार फैमिली के सभी लोगों को भूत दिखता है। रूहान की राज परिवार के सामने पोल खुल जाती है कि वह एक फ्रॉड है। फिर राजा उससे बहुत गुस्सा होता है, लेकिन महल बेचना था इसलिए उसको माफ कर देता है। फिर मंदिरा से महल बेचने की डील जल्द से जल्द करना चाहते हैं, लेकिन मंदिरा उसको दुर्गा अष्टमी के दिन करने के लिए बोलती है। तभी विक्की खन्ना नाम का बिजनेसमैन आता है और दुर्गा अष्टमी से पहले की डील कर लेता है। यह देखकर मंदिरा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद विक्की खन्ना को रास्ते में भूत मार देता है। फिर रूहान और मीरा को लगता है कि मंदिरा और मल्लिका के आने के बाद से ही डरावनी घटनाएं होने लगी हैं। जरूर इन दोनों में से कोई मंजुलिका है। फिर रूहान अपने दोस्त के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वापस उसी महल में आ जाता है। वह समझ जाता है कि वह वहां से भाग नहीं सकता। उसके बाद छोटा पंडित, बड़ा पंडित और उसकी भाई भी भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग भी वहां से निकल नहीं पाते। उसके बाद राजपुरोहित मंत्रों से पड़ा हुआ पवित्र तेल देते हैं, जिसकी मदद से मंजुलिका को दुर्गाष्टमी के दिन मारना है। दुर्गाष्टमी के दिन सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। वहां रूहान मंदिरा को भूत समझकर उसको मारने आता है। तभी लैब से उनके फोन पर मंजुलिका की फोटो आ जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि मल्लिका का चेहरा मंजुलिका की तरह दिखता है। तभी मल्लिका मंजुलिका का भूत बनकर आती है और मंदिरा पर हमला कर देती है। मल्लिका को मंजुलिका का भूत समझकर राजपुरोहित द्वारा दिए गए तेल से उसे जलाने की कोशिश करता है। फिर मंदिरा के पास आता है। मंदिरा बोलती है कि तुमने गलत बहन को मारा है और खुद को मंजुलिका बोलकर रूहान और फैमिली को मारने लगती है। फिर रूहान उसको पवित्र तेल से जलाने के लिए जाता है। तभी मल्लिका को होश आ जाता है और वो रूहान को रोक लेती है। फिर वो बताती है कि हम दोनों में से कोई भूत नहीं है, केवल उनका चेहरा मंजुलिका और अंजुलिका से मिलता था। कोई और उनसे ये सब करवा रहा था, जिससे कि उन दोनों को रूहान भूत समझकर जलाकर मार सके। फिर सभी के सामने भूत आ जाता है और ये भूत और कोई नहीं, राजकुमार देवेंद्र नाथ ही है। फिर 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब राजा ने दोनों बेटियों को छोड़कर दासी के बेटे देवेंद्र नाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया। तब अंजुलिका और मंजुलिका ने गुस्से में आकर अपने भाई को मारने के लिए उसके कमरे में गईं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि देवेंद्र नाथ को राजा बनने में कोई रुचि नहीं है, उसे नाचने और सजने का शौक था, इसका फायदा उठाकर उन्होंने उसे महिलाओं की तरह कपड़े पहनाकर उसके साथ नाचने लगी। फिर सभा में जाकर महाराज को बोला, जिसे आपने उत्तराधिकारी बनाया है वो पुरुष नहीं है। ये सब दिखाने के लिए उसके कमरे में ले गईं और यह देखकर महाराज को बहुत गुस्सा आया। बेटे को जिंदा जलाने की सजा सुना दी। लेकिन महाराज मंजुलिका और अंजुलिका से भी उतना ही गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने राजसभा में सभी के सामने मजाक बनवाया। वो अकेले में आकर भी बोल सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिंहासन के लालच में आकर अपने भाई को लड़कियों की तरह नचवाया था। उसके बाद महाराज ने अपनी दोनों बेटियों को रक्त घाट से बाहर निकाल दिया और देवेंद्र नाथ को जिंदा जलवा दिया। महाराज ने यह घोषणा कर दी कि मंजुलिका ने अपने भाई को उत्तराधिकारी बनाए जाने की वजह से मार दिया, जिसकी वजह से महाराज ने मंजुलिका को मृत्युदंड दिया और अंजुलिका का नाम इतिहास से हटा दिया। उसके बाद देवेंद्र नाथ भूत बन जाता है और अपने पिता और राज परिवार के लोगों को मार देता है। तब राजपुरोहित के पूर्वजों ने मंत्रों से एक कमरे में उसको बंद कर दिया, दरवाजे पर सुरक्षा कवच लगा दिया और लोगों से बात छुपा दी कि यह आत्मा राजकुमार की है। वैसे ही सुरक्षा कवच उन्होंने मंजुलिका के कमरे के दरवाजे पर भी कर दिया और सबको बोल दिया, यहाँ मंजुलिका की आत्मा कैद है। फिर पूर्वजों ने भविष्यवाणी की थी कि राजघराने में से किसी का पुनर्जन्म होगा, जो मंजुलिका को खत्म करेगा। प्रेजेंट में राजपुरोहित बताते हैं कि रूहान नहीं बल्कि मंदिरा और मल्लिका का पुनर्जन्म हुआ है, देवेंद्र नाथ को मारने के लिए। देवेंद्र नाथ चाहता था कि उसकी बहनों को भी वो लोग भूत समझकर जला दें,
लेकिन सबको पता चल चुका था, इसलिए देवेंद्र नाथ अपनी बहनों को पूरे परिवार के साथ मारने का फैसला करता है। जैसे ही वो मारने जाता है, तभी वो मंत्र पड़े हुए तेल में फंस जाता है। उसके बाद राजपुरोहित उसकी बहनों से उसको जलाकर मारने के लिए कहता है, लेकिन फिर दोनों बहनों को पता चल जाता है कि उन्होंने 200 साल पहले अपने भाई के साथ बहुत बुरा किया था। फिर वह फिर से उसको दोहराना नहीं चाहती। वो देवेंद्र नाथ से माफी मांगती हैं। इसके बाद देवेंद्र नाथ अपनी बहनों को माफ कर देता है और आत्मा की मुक्ति हो जाती है। राजपुरोहित बोलते हैं कि भविष्यवाणी जिसमें कहा गया था कि राजवंश से कोई पुनर्जन्म लेगा और उस आत्मा का अंत करेगा, इसका मतलब आत्मा की मुक्ति दिलाने से था, जो कि अंजुलिका और मंजुलिका ने अपने भाई से माफी मांगकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी। फिर मल्लिका बताती है कि उसे सपने आते थे इस महल के और उसे लगता था कि उसका उस जगह से कोई कनेक्शन है, इसलिए उसने पुरातत्व विभाग में काम किया, जिससे काम करते हुए वह उस महल तक पहुंच सके। और मंदिरा पुलिस ऑफिसर है, जो कि रूहान को फ्रॉड के काम के लिए पकड़ने आई थी और महल आने के बाद उसे पुनर्जन्म का पता चला। इसके बाद स्टोरी खत्म।